जय हिंद जय बिहार। देखिए, एक मैथ के बोर्ड का क्वेश्चन सॉल्व हम दे रहे हैं और जो हम टेस्ट लिए हैं बच्चा को जिस तरह से हम बताते हैं उस तरह से हम उनको बता रहे हैं कैसे कॉपी सॉल्व होता है। एक क्वेश्चन भी हम दे दिए हैं आपको साथ साथ, और आप ये देखिए बना हुआ कॉपी है, किस तरह से कॉपी को लिखना है। सबसे पहले अपना नाम लिखने के बाद ये क्या है, कॉपी सेट नंबर, ये पहला प्रश्न का उत्तर है 1, देखिए प्रश्न संख्या 2 का उत्तर है यहाँ पे देखिए दिया हुआ, प्रश्न संख्या 3। किस तरह से कॉपी को साफ साफ लिखना है। अभी हम ऑब्जेक्टिव OMR शीट के अनुसार बदले हम ऐसे ही दे रहे हैं और आपको बता रहे हैं। देखिए एक एक कॉपी का आंसर एकदम हम आपको दिखा भी रहे हैं और साथ साथ इसका दे भी रहे हैं, ताकि अगर आपको दिक्कत हो तो आप इसमें बना लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन भी हम आपको दे दिए हैं और देखिए कॉपी का भी सॉल्व हम दे रहे हैं सब पूरी तरह से, एकदम आराम से। देखिए इसको स्क्रीन करके आप फिर आप देख सकते हैं अच्छी तरीक़ा से। हर कॉपी का सेट दे रहे हैं, सॉल्व दे रहे हैं। अभी से आप देखना अगर शुरू करेंगे तो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, कोशिश करिएगा। देख लीजिए, क्वेश्चन भी हम आपको दिखाए हैं और कॉपी का क्लीन कितना बना हुआ है, किस तरह से आपको कॉपी बनाना है ये भी देख लीजिए। कैसे प्रश्न संख्या दिया हुआ है, आराम से इसको सॉल्व किए, फिर प्रश्न संख्या आराम से इसका नंबर दिया गया है पूरे स्पेस में। तो हम जितना कोशिश करेंगे, हम देखना ये है कि एक बिहार के लिए, पटना ज़िला के लिए क्या कर सकते हैं। बस एक प्रयास है, हो या ना हो, सफलता मिले ना मिले वो अलग का चीज़ है, लेकिन आपके अंदर टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है। टैलेंट अगर आपके अंदर होगा तो किसी में दम नहीं है जो कहीं झुका देगा। ज़िंदगी जीने के लिए 3 चीज़ें आवश्यक है, मनी पावर, माइंड पावर और हैंड पावर। ये तीनों पावर इकट्ठा करिए, कभी कोई नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ेगा। तो सबसे पहले 4-5-6 महीने बचे हुए हैं, इसमें एक कड़ा अभ्यास करिए। ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन हम सब दिए हैं, अभ्यास भी करवा लेते हैं इन सबों का। देखिए एक एक का साफ साफ दिख रहा होगा। सभी का क्लीन दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास स्पष्ट आंसर जाए, आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होने पाए। देखिए कितना क्लीन कॉपी आपको लिखने की आवश्यकता है, ये सब चीज़ों को समझ लें। हाँ, बनवा दिए हैं। और ये देखिए ग्राफ का ये हल है। ग्राफ के हल को अच्छी तरह देखिए। यहाँ पे कटान बिंदु P का भुजकोटि XY लिखना बहुत ज़रूरी है। Y बराबर यहाँ लिखना ज़रूरी है, यहाँ लिखना ज़रूरी है टेबल। आपकी किताब में स्पष्ट लिखा है कि 2 बिंदुओं को स्थापित कर सरल रेखा प्राप्त किया जा सकता है। ये देखिए ये ग्राफ एकदम कितना क्लीन है, एकदम पेंसिल पतली लाइन से होनी चाहिए। और ये हम अभी लिखा हुआ भी आपको प्रूफ दिखा देते हैं कि लिखा हुआ कहाँ कि 2 बिंदुओं को स्थापित कर सरल रेखा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, देखिए इस घेरे के अंदर लिखा हुआ एक घातीय समीकरण का लेखा चित्र हमेशा सरल रेखा में होता है, इसलिए 2 बिंदुओं को स्थापित कर सरल रेखा प्राप्त किया संपूर्ण रेखा चित्र प्राप्त हो जाता है। तो मन के भ्रम में ना रहें कि 2 बिंदु के स्थापित करने पर जो ग्राफ खींचेंगे वो गलत हो जाएगा। हम प्रूफ ये देखिए ग्राफ में देखिए सभी 2 XY देखिए, ये जितने देख रहे हैं X और Y लिया हुआ है, ठीक है। देखिए जितने भी ग्राफ हम आपको दिखाएंगे वो सभी में 2 बिंदु स्थापित किया गया है, इसमें ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। शायद कोई में हो भी सकता है, और डेंजर से डेंजर क्वेश्चन का हल आराम से आ जाएगा। आपको परेशान बनाने का पूर्ण प्रयास करिए ताकि आप सफलता आपका कदम चूम पाए, ठीक है। 1/3 पाई r स्क्वायर h यूनिट क्यू। छिन्नक का आयतन बराबर 1/3 पाई h इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 यूनिट क्यू। गोला का क्षेत्रफल बराबर 4 पाई r स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई r h। L बराबर छिन्नक में L, छिन्नक बोले या तो फिर हम शंकु में L बराबर तिड़िया ऊंचाई। हाँ, तो L बराबर क्या होगा? L बराबर √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर यूनिट। x बराबर -b, x बराबर -b प्लस माइनस √d/2 है। अगर d 0 हो तो x बराबर d 0 हो तो x बराबर -b/2 है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन 10 डिग्री प्लस कॉस 10 डिग्री बराबर 1। साइन 80 बटा कॉस 10 बराबर 1। किस आधार पर आप 1 कहें? साइन 80 बटा साइन 90 माइनस 10 बराबर साइन, हाँ कट जाएगा। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1। 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा।
अच्छा, दो सहभाज्य संख्या का मौसक क्या होता है? सहभाज्य संख्या का मौसा एक। पक्का कॉन्फिडेंस है? हाँ। ए बराबर BQ प्लस आर। कौन सा गणितज्ञ ने लिखा? एल्गोरिथम। इनका पूरा नाम जानते हैं? हमको भी याद नहीं है। ख्वाजा गरी ऐसा करके उसका पूरा नाम है। जर्मन नहीं, ग्रीक गणितज्ञ हैं। ठीक है, आप बताइए एक भारत के गणितज्ञ का नाम बताइए जो कर्ण स्क्वायर बराबर विकर्ण स्क्वायर का फार्मूला दिया है। बौद्ध्यायन। बताइए क्या दिया है फार्मूला? विकर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। गुड। अच्छा, इनका समय क्या है? 800 ईसा पूर्व। अच्छा, एक बात बताइए, अगर हाइट एंड डिस्टेंस में अगर ऊंचाई दिया हो, ठीक है, ऊंचाई दिया हो और कोण दिया हो तो कर्ण निकल जाएगा? ऊंचाई दिया हो तो हाँ निकल जाएगा। ठीक है। उन्नयन कोण ऊपर बनता है या नीचे? नीचे। और नमन कोण कहाँ बनता है? ऊपर। हम जहाज से जमीन पर देख रहे हैं, बताइए कौन सा कोण बनेगा? जहाज से जमीन पर देख रहे हैं, उन्नयन कोण। अवनमन कोण। अब मान लीजिए हम जमीन पर से जहाज को देख रहे हैं, कौन कौन बनेगा? उन्नयन कोण। पक्का। अच्छा, बहुलक का फार्मूला बताइए, बड़ा वाला। बहुलक का फार्मूला L प्लस FO माइनस F माइनस 1 बटा 2FO माइनस F माइनस 1 माइनस F1 इंटू आई। आई को क्या कहते हैं? आई को वर्ग अंतराल की लंबाई। एल